हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मैंने आपको कल सब बच्चों को वादा किया था कि मैं 100 डेज़ का एक चैलेंज ले रहा हूँ। 100 दिन तक डेली वीडियो आएगी, डेली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 11th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है, बट डेली वीडियो आएगी। कोशिश करूंगा कि 11th और 12th में बहुत अच्छे जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं मैं सारे समझा दूँ। तो आज हमारा डे 2 है और कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसका है आज पार्ट 2। चलो जी, स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि सच में ये वीडियो देख के आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, स्टेटस लगाओ, जिससे कि लोगों को पता चले कि एक क्वालिटी उनको मिल रही है घर पे बैठे बैठे। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मैं उनको समझा रहा हूँ। अगर आपको कुछ बेकार लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है? तो प्लीज़ अगर आपका फ़ायदा है तो दूसरों का भी करवाओ। चलो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है जी, हमने कल की क्लास के अंदर लाइबिलिटी तक समझ लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो है एसेट्स। बेटा, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब जो आपको चीज़ फ्यूचर में बेनिफिट दे, वो एसेट होता है। जिसकी वजह से आप फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिशियल रहो, वो क्या होता है? एसेट होता है। दैट्स इट। अब बेटा जी, जो एसेट्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। बेटा, नॉन करंट एसेट्स को ना हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो जी बारी बारी लेते हैं। करंट एसेट्स सबसे पहले हम उठाएंगे। करंट एसेट। बेटा, करंट एसेट क्या होते हैं? एसेट मतलब पैसे लेने हैं मगर मिले नहीं है, मगर मिले नहीं है, ये होता है एसेट। अब करंट एसेट का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें कहीं से पैसे रिकवर करने हैं या पैसे का रियलाइजेशन करना है और वो आपके बैलेंस शीट डेट, आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख के आओ, बिना देखे इस वीडियो में मत आना। बैलेंस शीट डेट मतलब बैलेंस शीट डेट कौन सी होती है आपकी? 31 मार्च। इस डेट के बाद अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर कोई अमाउंट आपको रिसीव होनी है, कोई अमाउंट आपको रिसीव होनी है, तो वो क्या है बेटा? वो है करंट एसेट्स। कौन से एसेट्स हैं? करंट एसेट्स। सर एग्जांपल दे दो। लो बेटा, एग्जांपल ले लो। सबसे पहला एग्जांपल ले लो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जैसे सपोज करो आप एक बिजनेस कर रहे हो, वहां पे पूरे साल का रेंट 1 लाख रुपए है। आपने क्या करा? 1 अप्रैल को ही सारी पेमेंट कर दी। 1 अप्रैल को सारी पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए। मतलब आपने जितने भी एक्सपेंसेस सारे एडवांस में कर दिए, बट इनका रियलाइजेशन पेंडिंग है और आपको पता है कि यार इसका रियलाइजेशन आप विद इन 1 ईयर कर लोगे। तो फिर ये आपके लिए क्या है बेटा? करंट एसेट। हमेशा ध्यान रखना, ये क्या आपके लिए? करंट एसेट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट, या फिर फिक्स्ड एसेट, ये कौन से होते हैं? बेटा, ये वो एसेट्स होते हैं जो फ्यूचर में आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ये वो एसेट होते हैं फिक्स्ड एसेट। मतलब लेमन लैंग्वेज में वो पैसा जो आपको रिकवर करना है और जो आपको रिकवर होगा 12 महीने के बाद भी। एग्जाम्पल लेते हैं। सर समझे नहीं, एग्जाम्पल दे दो। चलो एग्जाम्पल देते हैं। बेटा, सपोज करो आपकी सॉक्स बनाने की फैक्ट्री है। पहले आप इंसानों से सॉक्स बनवाने थे, अब आप सॉक्स बनवाने के लिए एक मशीन लेकर आए हो जो आपको 5 लाख की कॉस्ट करी है। अब बस मेरे को एक बात बताओ, इस 5 लाख से जो आप पैसा कमाओगे, क्या सिर्फ आप एक ही साल कमाओगे जिस साल में आपने खरीदी है? नहीं ना, वो आप सालों साल कमाओगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो इस मशीनरी को हम क्या बोलेंगे बेटा? फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट, जिनसे आप रियलाइजेशन 1 साल के बाद भी लेते रहोगे। फर्नीचर है, नॉन करंट एसेट। कंप्यूटर है, नॉन करंट एसेट्स। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी दुकान है, अगर आपकी दुकान है मशीनरी की और आप मशीनरी खरीद के ला रहे हो, तो वो आपके लिए करंट एसेट्स है, मतलब आपका स्टॉक है। वो आपके लिए नॉन करंट एसेट्स नहीं है। क्लियर है बेटा? बस पूरे चैप्टर में बने रहो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। चलो बेटा आगे चलते हैं।
बेटा जो आपके नॉन करंट एसेट्स है ना, वो हमारे टोटल 3 तरीके के होते हैं बेटा। एक होते हैं टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप छू सकते हो, लाइक टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर। बट दूसरे होते हैं बेटा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको आप छू नहीं सकते, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट। एक तीसरा आता है बेटा फिक्टिटियस एसेट। क्या होता है? फिक्टिटियस एसेट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं नकली एसेट, जो एसेट की तरह लग रहा है बट एसेट है नहीं। सर कैसे? एग्जांपल दे दो बेटा। एग्जांपल सुनो। आपने बेटा वो ऐड देखी है? कौन सी ऐड सर? एक ऐड है कैटरीना कैफ की, जिस पे वो माज़ा की ऐड कर रही है। किसकी ऐड कर रही है? माज़ा की ऐड कर रही है। अब उस ऐड में बेटा बेसिकली पता है हुआ क्या है? माज़ा वालों ने कैटरीना कैफ के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 5 करोड़ का। कितने का? 5 करोड़ का। कि कैटरीना जी आप प्लीज़ साल में हमारे 12 एड्स कर देना, साल में कम से कम आप 24 रील्स डाल देना, साल में कम से कम आप 50 फ़ोटोज़ डाल देना, पिक्स डाल देना, तो प्लीज़ आप हमारा एडवर्टाइज़ कर दो, इससे लोग हमें जाने, और हम आपको बदले में 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो 5 करोड़ रुपए जो खर्चा है, क्या जिस साल इन्होंने पैसे दिए उसी साल का खर्चा है? नहीं बेटा, ये 5 साल का खर्चा है। तो इसमें से जो बैलेंस 4 करोड़ बचेंगे ना, जो हमने इस साल के अंदर राइट ऑफ नहीं किए, वो 4 करोड़ क्या है? हमारा फिक्टिटियस एसेट्स। ऐसा एसेट जो लग रहा है एसेट है, बस एसेट नहीं है। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। चलो एक आधा एग्जांपल आपको नॉन करंट एसेट का और देता हूँ। अच्छा सा, सबसे पहला, आपको कोई बिजनेस खोलना है, आपने एक पुरानी दुकान ली, अब आपने उसको रिनोवेशन कराया। क्या कराया? रेनोवेशन कराया, फर्निशिंग कराई, और उस पर आपने करीबन 2 लाख रुपए लगाए। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है आपकी। एक बात बताओ, जो आपने दुकान खोली है, क्या उस दुकान में कोई सामान लेने आ जाएगा? नहीं, आपको उसको उस लायक बनाना पड़ेगा जिस थीम पे आपकी दुकान चल रही है। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है सर, समझ आ गया। दूसरा बेटा मशीनरी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तीसरा बेटा फर्नीचर। ये सब क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट। क्या कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? चलो जी आगे चलते हैं। अब हम, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा रिसिप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब नाम से पता चल रहा है यार, मिलना। बिजनेस को आपको जो भी, बिजनेस में आपको जो भी पैसे मिलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? रिसिप्ट्स। ठीक है। अब रिसिप्ट्स भी बेटा 2 तरीके की होती है बेटा। एक तरीके की होती है कैपिटल रिसिप्ट, और एक रिसिप्ट होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। सर ये क्या होता है? चलो ना समझते हैं यार, चिंता क्यों कर रहे हो? डीजे है तुम्हारे साथ। कौन है? डीजे, याद रखना नाम। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट की। बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपका जो बिज़नेस है ना, आपका बिज़नेस है टीचिंग का। मान लो आप टीच करते हो, मान लो जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है। तुम टीचिंग में मतलब मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। सर्विसेज दे के मेरे पास मान लो एक साल में 50 लाख रुपए आए। आए नहीं है यार, एग्जाम्पल है। तो ये जो 50 लाख है ना, ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा सर, हाँ जी। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? मेरा टीचिंग का बिजनेस है, ठीक है, बट क्या हुआ, मैंने ना अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया। क्या करा? पुराना फर्नीचर बेच दिया 50,000 रुपये का। तो ये जो पैसा मिला ना, ये है कैपिटल रिसिप्ट। मतलब क्लियर हुआ? अगर आप कोई भी पैसा कमा रहे हो, कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हो ड्यू टू योर कोर बिजनेस एक्टिविटी, देन इट विल बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट, अदरवाइज इट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट। आपने सेल कर दी अपनी एसेट, आपको लोन मिल गया, आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई, सब क्या है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट। आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, कैपिटल रिसिप्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? हाँ जी सर जी, बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वो है बेटा एक्सपेंडिचर। आपको पता होगा बेटा एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब खर्चा 2 तरीके का होता है, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्या फ़र्क होता है बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिसका बेनिफिट आप विद इन 1 ईयर ले लोगे, आप विद इन 1 ईयर ले लोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट आप एक साल से ज़्यादा लोगे। सर एग्जाम्पल, ओके बेटा चलो एग्जाम्पल लेते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बेटा आपने सैलरी पे करी एक एम्प्लॉई को, उसका बेनिफिट आप कब तक ले लोगे? 2 साल ले लोगे, 3 साल ले लोगे? नहीं सर, 1 महीना ले लेंगे, 2 महीने ले लोगे, 1 साल ले लोगे। अगर आपने सारी पैसे दे दिए तो 1 साल के अंदर इसका पूरा बेनिफिट ले लोगे। ये क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आप है ना कुछ स्टॉक परचेज करके लाए, आप स्टॉक जो परचेज करके लेके आए हो किस इंटेंशन से लाए हो? क्या 1 साल तक रखना चाहते हो, 2 साल तक? नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ कल ही बिक जाए। तो ये जो स्टॉक खरीद के लाए हो ये क्या है? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेटा तुम मशीनरी खरीद के लाए थे, वो भी तो खर्चा ही है, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेटा क्या है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट आप 1 साल से ज़्यादा लोगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड एसेट्स ये दोनों क्या है? इक्वल चीज़ें हैं। क्या है बेटा? इक्वल चीज़ें। क्या आपको यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट हो ना तो बेटा प्लीज़ मुझे बता देना, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आगे चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करते हैं। बेटा एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मतलब होता है बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? अभी ऊपर हम समझ के आए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से, जिनका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर अंदर ले लेते हैं। अब ये भी बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान से समझना बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एग्जाम्पल, सपोज करो कि 24-25 के अंदर फरवरी और मार्च की आपको टोटल सैलरी बांटनी है 10 लाख रुपए, बट आपने 10 लाख रुपए नहीं बांटे। आपने बोला भैया मैं इन 10 लाख को और 4 मंथ्स बाद दूंगा। कितने मंथ्स बाद दूंगा? 4 मंथ्स बाद दूंगा। तो ये क्या है बेटा? आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब ये खर्चा वो है जो आपको करना था बट आपने करा नहीं है। अगर इस खर्चे को आप विद इन 12 मंथ्स कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, देन इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल बी अ करंट लायबिलिटी। क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं करा, आपके ऊपर उधार है, आपको पे करना है। और अगर 12 महीने के अंदर पे कर दोगे तो करंट लायबिलिटी देगा, और अगर 12 महीने के बाद करोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा समझ आउटस्टैंडिंग का मतलब? हाँ जी सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा हुआ क्या, एक एम्प्लॉय की सैलरी थी आपकी कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए। कितनी थी? पूरे साल की 10 लाख रुपए। आपने क्या करा, इसको 1 अप्रैल को एक बार में एडवांस सैलरी दे दी, पूरी की पूरी। क्या दे दी? एडवांस ही सैलरी दे दी। क्या आपने उससे सर्विसेज ली? नहीं ली। तो ये आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है? जो आपने प्री पेमेंट कर दी, जिसकी आपने पहले ही पेमेंट कर दी, ये आपके लिए करंट एसेट्स हो गया। क्यों? पेमेंट तो आपने कर दी बट इसके बदले में जो सर्विस लेनी थी वो तो आपने नहीं ली ना। तो आपके लिए क्या है? करंट एसेट, क्योंकि आप इसका बेनिफिट कितने टाइम में ले लोगे? 1 साल के अंदर ले लोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? आज हमने अपना पार्ट 2 कंप्लीट किया। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए 100 दिन तक लेकर आऊँगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 100 दिन तक बने रहे ना, आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ जी ठीक है जी, आज की क्लास खत्म। अब आपसे मिलते हैं कल। तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखना, सब बच्चों तक शेयर करना, स्टेटस लगाना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं।